हाँ हाँ, आप सभी मुझे पहली बार देख रहे हैं, मगर हम ये बातें बाद में करेंगे। तो आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ सोल लैंड। यह एनिमे पहले ही मिस वॉइस ओवर ने अपने चैनल पर एक्सप्लेन कर दिए हैं, तो पूरा का पूरा क्रेडिट उन्हीं को जाता है। तो एपिसोड शुरू होता है और हम एक शानदार से गाँव को देखते हैं जो पहाड़ियों में बसा होता है। इस गाँव में जैपनीज स्टाइल के सुंदर घर दिखाए जाते हैं। वैसे इस एनिमे के एनिमेशन काफी सुंदर है। बाय द वे, यह एक सेक्ट है जो बहुत पॉपुलर होने के साथ साथ मोस्ट पावरफुल भी है। वैसे इस सेक्ट का शुभ नाम तेंगमेन है, जिसमें कई टैलेंटेड डिसाइपल्स हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम सेक्ट के बाहर के जंगल में देखते हैं कि एक डिसाइपल कुछ एल्डर से बचकर भाग रहा होता है। एल्डर्स अपनी एडी चोटी तक की पावर्स को आजमाते हैं, मगर उस लड़के के सेंसर्स काफी तेज होते हैं जो कि हर एक अटैक से उसे बचाता है। और यह देखकर एल्डर्स के पैर तले से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उनकी पावर का कोई मुकाबला नहीं था। बाय द वे, इस लड़के का नाम तेन सेंग है। हालांकि कई देर तक यह मैराथन चलती है, मगर एकदम से उनके आगे खाई आ जाती है। तब हमें पता चलता है कि तेंग सेन ने पवेलियन में घुसकर फॉरबिडन आर्ट को सीख लिया है। इस जुर्म में तेन सेन को मौत की सजा सुनाई जानी थी। तेन सेंग काफी स्वाभिमानी और समझदार व्यक्ति था। उसे समझ आ गया था कि उसकी यही सजा है, इसलिए वह डिसाइड करता है कि वह सुसाइड करेगा। और वह यह भी बताता है कि उसने इस टेक्निक को किसी के साथ शेयर नहीं किया है। और ऐसा कहते ही उसने अपनी टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है, जो कि एक लोटस फ्लावर होता है। तेंग सेन उस हथियार को एल्डर्स को सौंप देता है और अपने कपड़े उतार देता है, क्योंकि वह तेंग सेक्ट का कोई सामान अपने साथ नहीं ले चलना चाहता था। फिर हम देखते हैं कि बिना किसी संकोच के वह एक स्माइल के साथ खाई में कूद जाता है। फिर उसके सोल मल्टीवर्स में सफर करके पैरेलल यूनिवर्स में चली जाती है, जहाँ उसका जन्म होता है। संजोग से उसका नाम तेंग सेन ही रखा जाता है। हालांकि उसे अपने पिछले जन्म की यादें याद थी, जिस वजह से वह बचपन से ही अपनी टेक्निक्स की प्रैक्टिस करता था। बाय द वे, इस दुनिया में दौलो नाम का कॉन्टिनेंट है। इस दुनिया में हर बच्चे को अपनी स्पेशल एबिलिटी, जिसका नाम स्पिरिट सोल है, उसे एक्टिवेट करना है। और इसे एक्टिवेट करने के बाद उसके पास अलग अलग तरह की एबिलिटीज आ जाती हैं। एक दिन जब उसे बताया जाता है कि इसी साल बच्चों की एबिलिटी जगाने के लिए एक कल्टिवेटर यहाँ आने वाला है, जिसका नाम सुयू ताऊ है, जो कि रैंक 26 का स्पिरिट मास्टर है। असल में इनकी रैंक 1 से 100 के बीच में निर्धारण होती है, जहाँ 1 से 10 वाले को ट्रेनिंग कहते हैं और 10 से 20 वाले को स्पिरिट मास्टर, 21 से 30 वाले को स्पिरिट ग्रैंड मास्टर कहते हैं, वहीं 31 से 40 वाले को स्पिरिट एल्डर कहते हैं। आगे मैं आपको स्टोरी में बताता चलूंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। असल में सभी बच्चों के स्पिरिट सोल को जगाने के लिए गांव का चीफ उन्हें इकट्ठा करता है, जहां गांव के बच्चे एक जगह पर इकट्ठा होकर बिल्डिंग में जाते हैं। वहां पर स्पिरिट मास्टर उनकी एक एक करके स्पिरिट सोल जगाता है। वहां पर स्पिरिट मास्टर एक एक करके सभी बच्चों के स्पिरिट सोल को जगाने लगता है। बाय द वे, यहाँ पर तेंग सेन भी है, जो कि अपनी स्पिरिट सोल को जगाने के लिए आया है। वह स्पिरिट मास्टर सभी बच्चों को मोटिवेट करने के लिए अपनी स्पिरिट सोल दिखाता है, जो कि एक भेड़िए की होती है। उससे उसमें भेड़िए जैसी पावर्स आ जाती हैं। सभी बच्चे मोटिवेट होकर आगे आने लगते हैं। जहाँ पहला बच्चा आगे आता है तो स्पिरिट मास्टर उसकी स्पिरिट सोल को जगाता है, जो कि एक दंताली होती है। उसे देखकर स्पिरिट मास्टर उन्हें बताता है यह एक टूल टाइप सोल है, जो कि वेपन टाइप में नहीं बल्कि एग्रीकल्चर में बहुत काम आती है। अब जब वो स्पिरिट मास्टर उस बच्चे की सोल पावर चेक करने जाता है, असल में स्पिरिट पावर स्पिरिट सोल को ट्रेन करती है। जब वो मास्टर उसके स्पिरिट पावर को चेक करता है तो वह 0 होती है, जिसका मतलब यह है कि वह अपनी स्पिरिट सोल को ट्रेन नहीं कर सकता और पूरी जिंदगी मॉर्टल बनकर रहेगा। अब जब वह स्पिरिट मास्टर सभी बच्चों के स्पिरिट सोल को चेक करता है तो उनमें से ज्यादातर बच्चों के स्पिरिट सोल फार्मिंग टाइप स्पिरिट सोल ही होते हैं। वहीं जब एक लड़की अपनी स्पिरिट सोल चेक कराने आती है तो उसकी स्पिरिट सोल ब्लू सिल्वर ग्रास की होती है। ब्लू सिल्वर ग्रास एक कॉमन ग्रास है, जिसकी कोई स्पेशल पावर्स नहीं होती। ब्लू सिल्वर ग्रास स्पिरिट सोल को सबसे कमजोर व सबसे बेकार स्पिरिट सोल माना जाता है। वहीं जब हमारा मेन कैरेक्टर यानी तेंग सेन जब आगे आता है और अपने सीधे हाथ को आगे बढ़ाकर कॉन्सेंट्रेट करता है, फिर हम देख पाते हैं कि उसकी भी स्पिरिट सोल ब्लू सिल्वर ग्रास की होती है। वही हम एक अलग चीज देख पाते हैं कि उसके बाएं हाथ में भी कुछ होता है और वहां से एक हथौड़ी की स्पिरिट सोल बाहर आती है, जिसे तेंग सेन छुपा लेता है। जिसके बाद स्पिरिट मास्टर उसकी स्पिरिट पावर को चेक करते हैं, जो कि 10th पर होती है और यह बहुत रेयर कंडीशन होती है। असल में जिन बच्चों की सोल पावरफुल यानी 10th लेवल पर होती है, उन्हें इनेट सोल पावर का दर्जा दिया जाता है। वे लोग काफी स्पेशल होते हैं और ऐसे लोग काफी ताकतवर होते हैं। ये लोग अपनी लाइफ में काफी नाम कमाते हैं। अब स्पिरिट मास्टर उसे बताते हैं कि अवेकन होने के बाद 10th लेवल सबसे हाईएस्ट लेवल होता है। इस पर तेंग सेन पूछता है कि क्या मैं इसे और कल्टीवेट नहीं कर सकता। इस पर मास्टर उसे समझाते हैं कि हर 10th लेवल के बाद स्पिरिट सोल की जरूरत होती है। स्पिरिट रिंग लेने के बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं। बिना स्पिरिट रिंग के कोई भी आदमी कितना भी ट्रेन क्यों ना कर ले,
वह 11th लेवल पर नहीं पहुंच सकता, जिस पर तेंग सेन उन्हें पूछता है कि क्या आपके पास 2 स्पिरिट रिंग है, क्योंकि स्पिरिट मास्टर 20 लेवल से ऊपर के हैं। और तेंग सेन के सवाल के साथ हमारा आज का एपिसोड यही समाप्त होता है। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इससे भी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। और मिस वॉइस ओवर के चैनल को चेकआउट जरूर करें और हमारे वीडियो पर लाइक जरूर करें। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। सायोनारा।